लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज को लेकर पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में दान की बहुत अहमियत है। उसी भाव से देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने चाहिए। इसके बाद एक मीडिया इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुस्लिम तबके को लेकर कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने को कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस और पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेनाओं से इतनी नफरत क्यों है, और साथ ही कहा कि इंडी गठबंधन वाले किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंप कर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक यानी 6 घंटे में 38.12% वोटिंग हुई। अभी तक सबसे ज्यादा संभल में 42.97% और सबसे कम फिरोजाबाद में 34.93% वोटिंग हुई। वहीं विधानसभा इगलास के नगला वीरा बूथ पर सुबह 7 बजे से अभी तक नहीं पड़ा एक भी वोट। अलीगढ़ की विधानसभा इगलास में करीब 1186 वोटर्स ने वोट बहिष्कार किया। तीसरे चरण में बिहार के 5 सीटों में वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36.69% वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा सुपौल में 38.58% वोट पड़े हैं और सबसे कम झंझारपुर में 34.94% मतदान हुआ है। सुपौल के माधोपुर पंचायत बूथ पर 115 साल की नसीमा ने वोट डाला है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 41.88% वोटिंग हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 49.27%, महाराष्ट्र में सबसे कम 31.55% वोटिंग हुई। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक के बीच झड़प हुई है। यूपी के संभल में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के जशपुर जिले में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वो लोदाम के जामटोरी मतदान केंद्र पहुंचे थे, लेकिन वोट डालने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अभी तक मौत का कारण पता नहीं चल सका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने पाटन में अपने परिवार के साथ वोट डाला। बघेल राजनांद सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार संतोष पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।